एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, आज फिर से एक नए सीरीज़ के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है या फिर जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स का है, क्लास 12 वालों का है जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। उनका सैम्पल पेपर सीबीएसई के थ्रू रिलीज़ हुआ है, तो कुछ उसके क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स जिनका कोड 030 है, सीबीएसई के थ्रू ही ये लॉन्च हुआ है क्वेश्चन पेपर, और उसी के कुछ आज 3-4 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ 3 मार्क्स के हैं और कुछ एक आध 4 मार्क्स के हैं। तो चलिए वीडियो को ना लेंदी करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए होगा, और पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके डिटेल आंसर में जाएंगे या फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, वो है कि सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, की एक काल्पनिक इकोनॉमी है, देयर आर ओनली 2 फर्म्स, जहाँ पर 2 फर्म्स है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000। जो फर्म ए है वो गुड्स को यानी कि चीज़ों को सेल करता है कितने में? 2000 में। किसको? टू फर्म बी को। एंड परचेज गुड्स फॉर ₹1000, और परचेज करता है, खरीदते हैं गुड्स को कितने में? ₹1000 में। कौन? फर्म ए। ये फर्म ए का डिटेल दे रखा है अभी तक। फर्म बी क्या करती है? एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर ₹2500 एंड हैड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ ₹1500। आप कैलकुलेट करें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस यानी कि एमपी इफ़ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ₹200। अगर आपका जो कंजप्शन है फिक्स्ड कैपिटल के लिए वो कितना है? वो ₹2000 है। चलिए तो इसका डिटेल आंसर डिस्कस करते हैं। पहला तो एक टेबल बना लेते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यहाँ पर इस टेबल में लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, क्योंकि हम लोग के पास 2 फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म बी तो यहाँ पूरा डिटेल लिख लेते हैं। यहाँ फर्म ए ले लिया है, यहाँ फर्म बी ले लिया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि वो बेचती है, खरीदती है, ये तो वो बेच रही है और ये वो खरीद रही है। वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है? 1000 हो रहा है। फिर जो फर्म बी है वो एक्सपोर्ट करती है 2500 रुपये का, और फिर उस डोमेस्टिक सेल है उसका 1500 का। फिर जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसका वो 2000 है। वैल्यू एडिशन कितना है? 2000 है। नीचे कॉलम में हम लोगों ने टोटल ले लिया है कि टोटल कितना है। आप इन सबको टोटल करेंगे तो यू गेट 6000। यहाँ तो साफ साफ ही दिख रहा है कि 1000 और 2000 इज बिकम 3000। हियर ऑल्सो 1000 प्लस 2000 इज बिकम 3000। तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। वो क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, जो जीडीपी है एट एमपी यानी कि मार्केट प्राइस माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि वहाँ दे रखा है कि फिक्स्ड कैपिटल का जो कंजप्शन है वो, तो हम लोग माइनस करेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस से, सॉरी जो इन डोमेस्टिक प्राइस है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो भाई यहाँ बस वैल्यू पुट ऑन करेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना है? 1000, और जो फिक्स्ड कैपिटल है 3000, और जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कितना है? 200। तो आप जब 3000 से 200 को माइनस करेंगे जो कि फिक्स्ड कैपिटल है, उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 2800 रुपीज़ तक की मिलेगी, क्योंकि कंजप्शन जो बोला था उसने फिक्स कैपिटल के लिए वो 200 रुपये बोला था। तो जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जब आप फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन को माइनस करेंगे, यू गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के सीरीज़ का। तो यहाँ क्वेश्चन है थियरी क्वेश्चन, वो तो न्यूमेरिकल था, ये थियरी क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स के लिए है कि एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमिन, कि जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमिन होता है अंडर फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। जो आंसर है वो है
कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज एस्टैब्लिश एट पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आर इक्वल। यस, एब्सोल्युटली, जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई बराबर होगा, इक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज रेट है वो यहीं पर एस्टैब्लिश होगा। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, अगर इफ़ डिसइक्विलिब्रियम अकर, अगर वहाँ पर किसी भी कारण से डिसइक्विलिब्रियम अकर हो जाती है, इट मे लीड टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादा डिमांड या फिर ज़्यादा सप्लाई देखने को मिलेगा। भाई मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में कब आती है? या तो उस मार्केट में ज़्यादा डिमांड होता है, नहीं तो ज़्यादा एक्सेस ऑफ सप्लाई होने लगता है। तो द मार्केट मैकेनिज्म विल ड्राइव द एक्सचेंज रेट बैक टू द इक्विलिब्रियम लेवल। तो जब फ्री मार्केट है, चूंकि कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं है, तो जो भी मार्केट का जो मैकेनिज्म है वो फिर से अगेन क्या करती है? बैक कर ले जाती है इक्विलिब्रियम लेवल तक। दिस इम्प्लीज दैट, ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल ऑपरेट इन सच मैनर, इस मैनर में ऑपरेट होते हैं कि दैट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑटोमेटिकली रीस्टोर्ड। क्योंकि कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही रीस्टोर हो जाते हैं। कौन? मार्केट का जो मैकेनिज्म है वहाँ पर अगर कभी भी डिसइक्विलिब्रियम जैसा पोजीशन आता है, यानी कि अगर कभी डिमांड ज़्यादा हो जाए या फिर सप्लाई एक्सेस हो जाए, तो मार्केट वो खुद ब खुद उसको क्या करती है? डराइव कर लेती है, उसको अगेन बैक ले जाती है और सिस्टम फिर से किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। चलिए, जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, उसको देख लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये पूछा है, डिस्टिंग्विश पूछा है भाई, आपको डिफरेंस बताना है दोनों में। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि कैसा है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है बीओपी से। दीज ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जो एक्सचेंज होते हैं, जनरली टेक प्लेस विथ इकोनॉमिक मोटिव। हमारा जो इकोनॉमिक मोटिव है उसके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होते हैं टेक प्लेस किस में? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में। These transactions are called above the line, और ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऑटोनोमस वाले, वो above the line कहलाते हैं। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, यानी कि बीओपी अकाउंट में जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो above the line कहलाए जाते हैं। वेयर एज जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है वो आर दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विच आर अंडरटेकन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, जो किसके द्वारा टेकन बाय हैं? कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ द्वारा, टू कवर द सरप्लस, ज़्यादा या फिर डेफिसिट यानी कि घाटा इन बीओपी में। दीज ट्रांजेक्शन्स, ये जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक मोटिव, उनका कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता, इनसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड आर कॉल्ड बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन। हमने ऑटोनोमस को अबव द लाइन पढ़ा था और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को बिलो द लाइन ऐसा बोला जाता है, किसमें? बीओपी में। तो चूंकि अब डिस्टिंग्विश पूछा था तो दोनों का डिफरेंस बताना था, तो जब आप दोनों का डिफरेंस बता देंगे तो यू गेट फुल मार्क्स। ध्यान रखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर वहाँ पर लिखे एग्ज़ाम में, ताकि आप अच्छा मार्क्स को फिच कर पाए चेकियर से। चलिए, आज का जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि मैंने 2 थियरी और 2 न्यूमेरिकल रखा था आज के सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चन था। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इफ एनी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी प्लान टू इंक्रीज इट्स इनकम, अपने इनकम को इंक्रीज करने का प्लान करती है, कितने से? 2000 करोड़ से। एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो एडिशनल हम लोग का जो कंजप्शन है एमपीसी जिसको बोला जाता है, वो कितना है? 75%। अब आप एस्टिमेट करें कि द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है क्या अचीव करने के लिए? अचीव द टारगेट इंक्रीज इन इनकम, जितना हमने रखा है कि हमारा जो इनकम है उसको हमको 2000 करोड़ तक ले जाना है,
तो इसको करने के लिए जबकि हमारा जो MPC है वो कितना है 75% का MPC है और हमें कितना चाहिए इंक्रीज करना होगा इन्वेस्टमेंट में इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई जो जो गिवन है उसको तो हम लोग लिख लिए। अब ये कि चूंकि 75% था तो भाई 0.75 कर लिया हम लोगों ने, 75 अपॉन में 100 किया तो वी गेट 0.75 ऐसा। चेंज इन इनकम कितना था भाई, कितना अचीव करना चाहते हैं टारगेट में, भाई 2000 करोड़ हम लोग को चाहिए है। तो जो मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला कितना होता है, क्योंकि मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो उसके बराबर कितना होगा, क्योंकि हम लोगों को MPC गिवन है यहाँ पर 0.75, तो 1/1 माइनस 0.75 करेंगे हमें 1.025 आएगा। और जब हम लोग इसको ऐसे कट कुटाएंगे कि भाई ये जो 1 है वो 0.25, फिर ये डेसिमल को काटेंगे यहाँ 0 आएगा, फिर ये 100 ऊपर जाके यहाँ 25 और 25 4 जा 100 होता है। तो भाई यहाँ पर जो मल्टीप्लायर आया वो कितना है 4। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अनुसार है कि जो मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला क्या है कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो भाई मल्टीप्लायर कितना आया 4, हम लोग को चेंज इन इनकम का टारगेट कितना दे रखा है 2000। निकालना क्या है रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, किसको पाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो भाई सिंपल सा मैथ्स है, इसको उधर ले जाएंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट को 2000 अपॉन 4, 4 5 जा 20 और 500 करोड़। तो देयरफॉर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई कितना रिक्वायर है 500 करोड़ चाहिए, तब जाके जो चेंज इन इनकम है वो कितना आएगा 2000 करोड़। तो ये था इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले सेशन में ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि एग्ज़ाम तक जो आपका प्रैक्टिस का लेवल है वो बहुत अच्छे से हो जाए और आप अच्छे मार्क्स भी फेच कर पाए, साथ ही अच्छे पोजीशंस भी ला पाए। थैंक यू।